गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्याये नित्यमहेशं गगनगिरिनिमं चारुचन्द्रावतं संरत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशु मृगवराभिहितहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुत्ममर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभैरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वतीभ्यो नमः। ओम शाम सदा शिवाय नमः। बोली श्री शंकर भगवान की जय। कल की कथा में आप लोगों ने माता पार्वती के द्वारा जो तप चल रहा था, उनके तप करने का एक ही मूल उद्देश्य था, एक ही कारण था कि भगवान शिव जी मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। तो भगवान शंकर ने सबसे पहले तो सप्त ऋषियों को परीक्षा लेने के लिए भेजा। बहुत शिव जी की निंदा की उन्होंने, लेकिन पार्वती जी की दृढ़ प्रतिज्ञा थी। तो ऋषि भी अपने कार्य में सफल नहीं हो पाए, माता पार्वती जी के तप को नहीं डिगा पाए। और पुनः भगवान शंकर ने स्वयं ब्राह्मण के रूप में आकर के शिव जी की अनेक प्रकार से निंदा की, शिव जी के अवगुणों को बताया स्वयं ब्राह्मण के रूप में आकर। पर स्वयं भगवान शंकर भी जगत जननी जगदम्बिका माँ भवानी की प्रतिज्ञा को, जो उनका दृढ़ निश्चय था कि मैं शिव जी के रूप में ही पति को प्राप्त करूं, तो वो भी माता पार्वती जी के तप को नहीं डिगा सके। लेकिन इसके बाद भी स्वयं भगवान शिव जी, फिर भी उनके मन में ये जिज्ञासा जागृत हुई कि अभी तो और भी परीक्षा लेके देखना चाहिए पार्वती जी की। 2 बार तो ले ली परीक्षा, सप्तऋषियों को भेज के भी ले ली, स्वयं आके भी परीक्षा ले ली, लेकिन फिर भी भगवान शिव जी की इच्छा पुनः परीक्षा लेने की हुई। तो ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद जी को शिव महाप्राण की कथा सुना रहे थे कि देवता लोग अपने आश्रम पर जब चले गए तो पार्वती की तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए थे। वे स्वयं अपने आप में अपने ही परात्पर स्वरूप ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, भगवान शिव जी ने जो ब्राह्मण का रूप धारण किया था और ब्राह्मण मन के आए थे परीक्षा लेने, फिर अपना अपना अपने स्वरूप का पार्वती जी को दर्शन दिया और पार्वती से कहा कि मैं आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद परमात्मा हर की ये बात सुनकर उनके आनंददायी रूप का दर्शन पाकर पार्वती जी को बड़ा हर्ष हुआ। शिव जी के दर्शन आज हुए थे, उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा, वे बहुत सुख का अनुभव करने लगी। फिर उन महासाध्वी शिवा ने अपने पास ही खड़े हुए भगवान शिव जी से कहा। पार्वती बोली, देवेश्वर आप मेरे स्वामी हैं। हे प्रभु, पूर्व काल में आपने जिसके लिए हर्ष पूर्वक दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था, उसे क्यों बुला दिया? वही आप है और वही मैं हूं।
जो उस समय थे वही ये दोनों। हे देवेश्वर, इस समय में तारकासुर से दुख पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए रानी मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। मैं वही सती हूँ पुरानी वाली, जो तारकासुर ने देवताओं को कष्ट दे रखा है। उन देवताओं का कष्ट दूर करने के लिए, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मैं मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं, यदि मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति बन जाइए। हे ईशान, हे प्रभु, मेरी ये बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेकर मैं पिता के घर जाती हूँ। अब मैं अपने पिता के घर चली जाऊंगी, पर पहले आप आज्ञा दीजिए। अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को सर्वत्र विख्यात करिए। हे नाथ, हे प्रभु, आप तो लीला करने में कुशल है। अतः मेरे पिता हिमवान के पास चलिए और याचक बनकर उनसे मेरी याचना कीजिए। अरे किसी के भी पिता से ही तो कन्या मांगी जाती है। माता पार्वती जी कह रही मेरे पिता के यहाँ चलिए, मेरे मेरे को मांगिए। लोक में मेरे पिता की यश को फैलाते हुए आपको ऐसा करना चाहिए। इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्थ आश्रम को सफल बनाएंगे। जब आप प्रसन्नता पूर्वक ऋषियों से मेरे पिता को सब बातों की जानकारी कराएंगे, ऋषि मुनि जाके जब मेरे पिता को ज्ञान बताएंगे, तब मेरे पिता अपने भाई बंधुओं के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। इसमें संदेह नहीं। जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी और मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया, उस समय आपने शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्य पूरा नहीं किया। मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की। अभिषेक जी, क्या कह रही पार्वती जी? क्यों विवाह टूटा था उनका? जी जी गुरुदेव। जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी, मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया। उस समय आपने शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्य पूरा नहीं किया। मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की। अतः उस विवाह में गृह पूजन विषयक बड़ी भारी त्रुटि रह गई। इसलिए प्रभु, हे महादेव, अब की बार देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शास्त्रोक्त विधि से विवाह कार्य का संपादन करें। किस विधि से? शास्त्रों में जो विधि बताइए, उस समय जब विवाह हुआ था शास्त्रोक्त विधि से नहीं हो पाया था। अब आप शास्त्रोक्त विधि से विवाह कार्य संपन्न करें। विवाह की जैसी रीति है उसका पालन आपको करना चाहिए। मेरे पिता हिमवान को ये अच्छी तरह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री ने शुभ कारक तपस्या की है। पार्वती जी की ऐसी बात सुनकर भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए और उनसे हंसते हुए प्रेम पूर्वक बोले। शिव जी ने कहा, देवी, हे महेश्वरी, मेरी ये उत्तम बात सुनो। ये उचित है, मंगल कारक है, मंगल को देने वाली बात है और निर्दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है। इसे सुनकर वैसा ही करो। हे वरानने, ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणी है सब अनित्य है, सबको जाना है अनित्य है ये। हे भामिनी, ये सब जो कुछ दिखाई देता है, ये जो ब्रह्मांड दिखाई देता है ना, इसे नश्वर समझो, नाशवान है ये। मैं निर्गुण परमात्मा, मैं गुणों से रहित परमात्मा ही गुणों से युक्त हो एक से अनेक हो गया हूं। मैं एक पर ब्रह्म हूं, निराकार ब्रह्म हूं, लेकिन एक से अनेक हो गया हूं। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है वही परमात्मा। मैं दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया हूं। हे देवी, मैं स्वतंत्र हूं, परंतु तुमने मुझे परतंत्र बना दिया। आपके वश में हो गया हूं, आपने इतनी तप किया है, नहीं तो मैं स्वयं स्वतंत्र हूं। समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति, ये महामाया तुम ही हो। जो माया है नहीं संसार की, तुम ही हो। इस संपूर्ण जगत माया में ही रचा गया है। मुझ सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा इसे धारण मात्र कर रखा है। सर्वत्र परमात्मा भाव रखने वाले, सब जगह परमात्मा मानने वाले,
परमात्मा भाव रखने वाले, सर्वात्मा सारे संसार की आत्माओं में निवास करने वाले पुण्यवानों ने इसने अपने भीतर सींचा है तथा ये तीनों गुणों से आवेष्टित है। हे देवी, हे वरवर्णी, कौन मुख्य ग्रह, कौन से ऋतु समूह है अथवा कौन दूसरे दूसरे उपग्रह है, इस समय तुमने शिव के लिए क्या कहा, किस कर्तव्य का विधान किया है? पार्वती जी ने कहा था ना उस समय ग्रह आदि का पूजन नहीं हुआ, तो शिव जी कह रहे कौन ग्रह कौन उपग्रह है, किस कर्तव्य का विधान नहीं किया, कौन सा कार्य शेष रह गया। गुण और कार्य के भेद से हम दोनों ने इस जगत में भक्त वत्सलता के कारण भक्तों को सुख देने के लिए ये अवतार लिया है। तुम ही रज सत्य तमोमयी तुलनात्मिका तीनों गुणों से युक्त सूक्ष्म प्रकृति हो, सदा व्यापार कुशल सगुणा और निर्गुणा भी आप ही हो। हे सुमध्य में मैं यह संपूर्ण भूतों का आत्मा निर्विकार निरीह हूं। भक्तों की इच्छा से मैंने शरीर धारण किया है, भक्तों के ऊपर दया करने के लिए, कृपा करने के लिए मैंने शरीर धारण किया, नहीं तो मैं कौन हूं? निराकार ब्रह्म हूं। हे शैलजे, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता। पार्वती जी ने कहा ना मेरे पिता के यहाँ जाके मांगिए, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता तथा भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता, मैं नहीं मांगूंगा उनसे। हे गिरिराज नंदिनी, महान गुणों से अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुंह से देही यानी दो ये बात निकालने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाता है। कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, अगर किसी के यहाँ कोई चीज मांगने चला जाए तो वो छोटा हो जाता है, लघुता को प्राप्त हो जाता है। कल्याणी, ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहती हूँ? हे भद्रे, तुम्हारी आज्ञा से मुझे सब कुछ करना है, अतः जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। फिर भी आपने आज्ञा दी है तो जैसा आप कहती हो करना चाहिए मुझे। महादेव जी के ऐसा कहने पर भी सती साध्वी कमल लोचना महादेवी शिवा ने उन भगवान शंकर को बारंबार भक्ति भाव से प्रणाम करके कहा। मां पार्वती बोली, है नाथ, आप आत्मा है और मैं प्रकृति, इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं। हम दोनों स्वतंत्र निर्गुण है, स्वतंत्र है, आप भी स्वतंत्र, मैं भी स्वतंत्र, गुणों से रहित, फिर भी भक्तों के अधीन होने के कारण ये साकार रूप हमने धारण किया है। हे शंभो, हे प्रभु, आपको प्रयत्न पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार कार्य करना चाहिए। शंकर, आप मेरे लिए याचना करें और हिमवान को दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। अरे मेरे लिए तो याचना कर लीजिए और राजा को दाता बनने का सौभाग्य प्रदान कर दीजिए। महेश्वर, सदा आपकी भक्ता हूं, अतः मुझ पर कृपा करिए। हे नाथ, सदा जन्म जन्म में मैं ही आपकी पत्नी होती आई हूं, अनेक बार आपकी पत्नी बन गई हूं। आप परब्रह्म परमात्मा है, निर्गुण है, प्रकृति से परे हैं, निर्विकार, विकारों से रहित निरी स्वतंत्र परमेश्वर है। लेकिन भक्तों के उद्धार के लिए, भक्तों के उद्धार में संलग्न होकर यहाँ सगुण रूप धारण करते हैं। स्वात्मा राम होकर भी, सारे संसार की आत्मा में रमण करने वाले होने के बाद भी लीला बिहारी बन जाते हैं, क्योंकि आप नाना प्रकार की लीलाएं करने में कुशल है। हे महादेव, हे महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपको जानती हूँ। हे सर्वज्ञ, अब बहुत कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, मुझ पर दया कीजिए। हे नाथ, महान अद्भुत लीला करके लोक में अपने सुयश का विस्तार करिए, जिससे गा गा कर संसार के लोग अनायासी भवसागर से पार हो जाएंगे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद, ऐसा कहकर गिरजा ने महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया, मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ वो चुप हो गई। उनके ऐसा कहने पर महात्मा महेश्वर ने लोक लीला का अनुसरण करने के लिए, लौकिक रीति का तो पालन करना पड़ेगा ना, वैसा करना स्वीकार कर लिया और पार्वती जी ने जो कुछ कहा था
उसी को प्रसन्नता पूर्वक करने के लिए तैयार होकर देव देव महादेव हंसने लगे। इसके बाद हर्ष से भरे हुए शंभु वहीं से अंतर्ध्यान हो गए और अपने कैलाश को चले गए। उस समय काली के विरह से उनका चित्त उन्हीं की ओर खिंच गया था। मन पार्वती जी के पास था। कैलाश पर जाकर परम आनंद में निमग्न हुए महेश्वर ने अपने नंदी आदि गणों से सारा वृत्तांत के सुनाया। कहाँ का माता पार्वती जी से जैसा मिलन हुआ था, नंदी आदि से सारा वृत्तांत कहा। वे भैरव आदि सभी गण भी सब समाचार सुनकर अत्यंत सुखी हुए और महान उत्सव मनाने लगे। हे नारद, उस समय वहां महान मंगल होने लगा। सबके दुख दूर हो गए तथा रुद्रदेव को भी आनंद प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी कहते, नारद, भगवान शंकर के अपने स्थान को चले जाने पर इधर क्या हुआ, सखियों सहित पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी के नामों का स्मरण करती हुई अपने पिता राजा हिमाचल के महल में आ गई। पार्वती का आगमन सुनकर रानी मेना, राजा हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ हो हर्ष से व्याकुल होकर उनकी आगवानी करने के लिए चले। पुरोहित, पुरवासी, अनेकानेक सखियां तथा अन्य सब संबंधी भी वहां पहुंचे। पार्वती जी के सभी भाई मेनक आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उन्हें घर लाने के लिए चले। इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा, जो अत्यंत प्रसन्न हर्ष से व्याकुल चित होकर दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों सहित माता पिता को प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे अपनी कन्या माता पार्वती जी को छाती से लगा लिया और प्रेम में व्याकुल होकर रोने लगते हैं। इसके बाद अपने घर की दूसरी जितनी स्त्रियां थी, भाभियों ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें भुजाओं में भरकर अनेक प्रकार की भेंटें दी। तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी तरह सिद्ध किया। तुम्हारे सदाचरण से हम सब लोग पवित्र हो गए। ऐसे के कर सब लोग हर्ष के साथ माता पार्वती जी की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन सुंदर फूलों से शिवा देवी का सानंद पूजन किया। उस अवसर पर विमान में बैठे हुए देवताओं ने पार्वती को नमस्कार करके उन पर फूलों की वर्षा करते हुए विनती की, हे नारद, उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्राह्मण आदि सब लोग नगर में ले गए। देवऋषि नारद जी भी पहुंच गए। फिर ब्राह्मणों, सखियों तथा दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर के अंदर प्रवेश कराया। स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सी वस्तुएं निछावर की। ब्राह्मणों ने आशीर्वचन दिए। हे मुनीश्वर, पिता हिमवान, माता मेनका को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को आज सफल मान लिया और ये अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री श्रेष्ठ होती है। गिरिराज ने ब्राह्मण और बंदीजनों को धन दिया, ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। उन्हें इस प्रकार पार्वती के साथ हर्ष भरे माता पिता, भाई तथा भौजाइयां भी घर के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठे। इसके बाद हिमवान भी प्रसन्न चित्त से सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्तोत्सल भगवान शंभु एक और लीला की यहाँ भगवान शंकर ने। राजा हिमाचल तो गंगा में स्नान करने चले गए। भक्तोत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर, नाचने वाले नहीं होते, नट का रूप धारण कर लिया भगवान शंकर ने। रानी मेना के पास गए। उन्होंने बाएं हाथ में सींग और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर कथरी रख छोड़ी थी, झोली रहती है ना मदारी जैसी, ऐसी झोली रखी थी। लाल वस्त्र पहने वे भगवान रुद्र नाच और गान में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। नाच गान कर रहे थे भोलेनाथ।
राजा हिमाचल के यहाँ ऐसा रूप धारण किया था, नट का रूप धारण करके गए थे, नाच गान कर रहे थे। भगवान शिव ने मेना के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के समीप, सारी स्त्रियां बैठी थी रानी के समीप, उन्हीं के समीप सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए। उन्होंने वहां सुंदर ध्वनि करने वाले श्रृंग और डमरू को भी बजाया तथा नाना प्रकार की बड़ी मनोहारिणी लीलाएं की। नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सारे स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध भी सहसा वहां आ पहुंचे। ऐसी लीला कर रहे थे, भोलेनाथ स्वयं गा रहे थे, डमरू बजा रहे थे, लीला कर रहे थे। सारे नगर के बालक वृद्ध स्त्री पुरुष सब देखने के लिए आए। हेमने उस सुमधुर गीत को सुनकर, उस मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहां आए वे सब लोग तत्काल मोहित हो गए। स्वयं भोलेनाथ का नृत्य था, मेना भी मोहित हो गई। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया, लेकिन माता पार्वती जी समझ गई ये नट नहीं है, स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा भोलेनाथ ही। वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था। वे हड्डियों की माला से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य चंद्र अग्नि रूप 3 नेत्रों से सुशोभित हो रहा था। माता पार्वती जी ने उनका सुंदर रूप धारण देख लिया। उन्होंने नाग का यज्ञोपवीत धारण किया था। उनके सुरम्य रूप को देखकर दुर्गा प्रेमावेश से मूर्छित हो गई। गौरव गौरवर्ण विभूषित दीन बंधु दया सिंधु और सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वती से कह रहे थे कि वर मांगो वर मांगो। भोलेनाथ वर मांगने के लिए कह रहे थे। अपने हृदय में विराजमान महादेव जी को इस रूप में देखकर पार्वती देवी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन ये वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाए। प्रेम से हृदय से शिवा को ऐसा कल्याणकारी वर देकर वे पुनः अंतर ध्यान हो गए और वहां पूर्ववत भिक्षा मांगने वाला नट बनकर, ये रूप सिर्फ पार्वती जी को दिख रहा था और बाकी के लोगों को तो भिक्षा मांगने वाला जो नट है होता है ना, वो रूप दिख रहा था। उत्तम नृत्य करने लगी। उस समय रानी मीना सोने की थाली में रखे हुए बहुत से सुंदर रत्न ले उन्हें प्रसन्नता पूर्वक देने के लिए गई। अब आते ना ऐसे लोग तो देते ही कुछ ना कुछ अन्न आदि, तो रानी मीना भी स्वर्ण की थाली में रख करके रत्न भेंट करने के लिए गई। उनका वो ऐश्वर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने रानी मीना के दिए हुए रत्न स्वीकार नहीं किए। वे भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को मांगने लगी, अगर देना ही चाहती हो तो आप अपनी कन्या दीजिए, मुझे ये रत्न नहीं चाहिए। और पुनः कौतुकवश सुंदर नृत्य और गान करने के लिए फिर तैयार हो गई। मीना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर अत्यंत कुपित हो उठी। अरे कोई एक राजकुमारी हो और उस राजकुमारी को कोई नाचने गाने वाला ऐसा नट मांगे तो कोई रानी देगी क्या? बड़ी कुपित हो गई रानी और उसे डांटने फटकारने लगी। उनके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई कि इसे तो राजमहल से बाहर फिकवा दिया जाए। इसी बीच में गिरिराज हिमाचल गंगा जी से नहाकर लौट आए। उन्होंने अपने सामने उस नराकार भिक्षुक को आंगन में खड़ा देखा और मीना के मुख से सारी बातें सुनी कि बहुत अच्छा गाता बजाता है, मैं इसको रत्न देने आई थी, लेकिन ये रत्न नहीं ले रहा है, ये पार्वती को मांग रहा है। तो राजा हिमालय को भी बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इस नट को बाहर निकाल दो। हे मुनिश्रेष्ठ, वे नटराज विशाल का अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था। छू सकता है क्या कोई भी इनको? इसलिए कोई भी उन्हें बाहर नहीं निकाल सका। हे तात, फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन भिक्षु शिरोमणि ने शेर राज को अपना
अनंत प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया। राजा ने देखा कि भिक्षु ने वहां तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया है। तुरंत वो भगवान विष्णु के रूप में दिखाई देने लगे। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पा रहे थे। उनके 4 भुजाएं थी। हिमवान ने पूजा के समय गदाधारी श्रीहरि को जो पुष्प आदि चढ़ाए थे, वे सब उन्होंने भिक्षुक के शरीर और मस्तक पर देखे। जब पूजा की थी राजा हिमालय ने भगवान विष्णु की, जो चीजें चढ़ाई थी ना, वो सब उस जो नट नाचने वाला था उसके पास दिखाई दी। इसके पश्चात गिरिराज ने उन भिक्षु शिरोमणि को जगत सृष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में देख लिया। अब विष्णु का रूप तो हटा दिया, ब्रह्मा जी के रूप में दिखाई देने लगे। उनके शरीर का वर्ण लाल था। वे वैदिक सूक्त का पाठ कर रहे थे। इसके बाद शैलराज ने उन कौतुककारी नटराज को एक क्षण में जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकार में देख लिया। सूर्य भगवान जैसे दिखाई देने लगे। इसके बाद वे महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई देने लगे। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। रुद्र के रूप में जब दिखाई दे रहे थे राजा हिमाचल को, तो उनके साथ ही पार्वती जी भी थी। वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वे केवल तेजोमय रूप में दृष्टि गोचर हुई। उनका वो स्वरूप निराकार तेज का रूप था। अब वो निराकार ब्रह्म का रूप दिखा रहे थे। निरंजन, उपाधि शून्य, निरी, अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार राजा ने उनके बहुत से रूप देख लिए। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। मन में शंकाएं होती है ना, विस्मय होता है ना, और वे तुरंत ही परमानंद में मग्न हो गए। इसके बाद सुंदर लीला करने वाले उन भिक्षु शिरोमणि ने हिमवान और मेना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा। अगर मुझे भिक्षा ही देना है तो आप अपनी कन्या दीजिए। दुर्गा जी को मांगा। दूसरी कोई वस्तु ग्रहण ही नहीं की। परंतु शिव जी की माया से मोहित होने के कारण माया भी फैला रखी थी। राजा रानी नहीं पहचान पा रहे थे कि स्वयं प्रभु भोलेनाथ है। शैलराज ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। कोई भी राजा रानी अपनी राजकुमारी को नाचने वाले को देगा क्या? फिर भिक्षु ने कोई वस्तु नहीं ली और वे वहां से अंतर ध्यान हो गई। तब मीना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ। अब जाके ज्ञान आया उनको, और वे सोचने लगे कि भगवान शिव हमें अपनी माया से छलकर अपने स्थान को चले गए। ये विचार कर उन दोनों की भगवान शिव में परम भक्ति हो गई, जो महान मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है, दिव्य तथा संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली है। ब्रह्मा जी कहते कि नारद, रानी मीना और हिमवान की भगवान शिव के प्रति उत्तम कोटि की अनन्य भक्ति देख भक्त बन गए थे। दोनों राजा रानी अनन्य भक्ति देख इंद्र आदि सारे देवता आपस में विचार करने लगे। सब विचार करने लगे। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति जी और ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार सभी मुख्य देवताओं ने शिव जी के पास जाकर उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी विनती करने लगे। सारे देवता गण बोले, सारे देवता पहुंच गए कैलाश पे। हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हम आपकी शरण में आए, हमारे ऊपर कृपा करिए, आपको बारंबार प्रणाम है। हे स्वामी, आप भक्त वत्सल होने के कारण सदा भक्तों के कार्य सिद्ध करते हैं, दीनों का उद्धार करने वाले और दया के सिंधु है। दया के तो आप सागर हो और भक्तों को विपत्तियों से छुड़ाने वाले हैं। इस प्रकार महेश्वर की विनती करके इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने मीना हिमवान के अनन्य शिव भक्ति के विषय में सारी बातें आदर पूर्वक भोलेनाथ को बता दी कि राजा हिमाचल और रानी मीना आपकी भक्ति कर रहे हैं। देवताओं की ये बात सुनकर महेश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हंसते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि दोनों भक्ति कर रहे हैं तो ठीक है, मैं विवाह कर लूंगा, और सारे देवताओं को विदा किया। तब सब देवता अपना कार्य सिद्ध हुआ मानकर भगवान सदाशिव की प्रसन्नता करते हुए
अपने लोक को चले गए, प्रसन्नता का अनुभव करने लगे, क्योंकि ये विवाह कर लेंगे, इनके पुत्र हो जाएगा तो उतार का सुर मर जाएगा। इसके बाद भक्तवत्सल महेश्वर भगवान शंभु, जो माया के स्वामी है, निर्विकार चित्त से, विकार रहित थे, कोई विकार नहीं है मन में, निर्विकार चित्त से सेलराज के यहाँ गए। उस समय गिरिराज हिमवान सभा भवन में बंधु वर्ग से घिरे हुए पार्वती सहित प्रसन्नता पूर्वक बैठे थे। यही भोलेनाथ राजा हिमाचल के यहाँ पहुंच गए, सारे भाई बंधु माता पार्वती के सहित वो बैठे थे। उसी अवसर पर वहां सदाशिव ने पदार्पण किया। वे हाथ में दंड छत्र, शरीर पर दिव्य वस्त्र, ललाट में उज्जवल तिलक, एक हाथ में स्फटिक की माला और गले में शालिग्राम धारण किए भक्ति पूर्वक हरि नाम का संकीर्तन करते हुए जप कर रहे थे। अब दूसरा रूप धारण किया भोलेनाथ ने, और देखने में साधु वेशधारी ब्राह्मण जान पड़ते थे। साधु का वेश धारण किया था, ब्राह्मण जैसे दिखाई पड़ते थे। उन्हें आया देख शापरिवार राजा हिमाचल उठकर खड़े हो गए। उन्होंने उन अपूर्व अतिथि देवता को भूतल पर दंड के समान पड़कर भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम किया। अतिथि आए थे, साधु थे, ब्राह्मण थे। राजा रानी ने साष्टांग प्रणाम किया। देवी पार्वती ब्राह्मण रूपधारी प्राणेश्वर शिव को पहचान गई थी, सिर्फ माता पार्वती उनको पहचान गई अथा उन्होंने भी उनको मस्तक झुकाया, मन ही मन बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी विनती की। ये ब्राह्मण रूपधारी शिव ने उन सबको प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया, किंतु शिवा को सबसे अधिक मनोवांछित शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। सेलाधिराज राजा हिमाचल बड़े आदर से उन्हें मधुपर्क आदि पूजन सामग्री भेंट की। अतिथि आए थे ना, ब्राह्मण आए थे राजा के यहाँ, और ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा की दिव्य सामग्रियों को ग्रहण किया। इसके बाद गिरिश्रेष्ठ हिमाचल ने उनका कुशल समाचार पूछा। हे मुने, अत्यंत प्रेम पूर्वक इन द्विजराज की विधिवत पूजा करके सेलराज ने पूछा कि आप कौन हैं? परिचय पहले तो प्रणाम किया, उनका सत्कार किया, सारे कार्य करने के बाद पूछ रहे राजा हिमाचल आप कौन हैं? तब उन ब्राह्मण शिरोमणि ने गिरिराज से शीघ्र ही आदर पूर्वक कहा। कैसा परिचय दे रहे भोलेनाथ? हे गिरिश्रेष्ठ, हे पर्वतों में श्रेष्ठ, मैं उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूं, विष्णु की भक्ति करने वाला वैष्णव ब्राह्मण हूं, और ज्योतिषी की वृत्ति का आश्रय लेकर भूतल पर भ्रमण करता रहता हूं। ज्योतिष विद्या जानता हूं, इस धरती पर घूमता रहता हूं। और कैसा ब्राह्मण हूं? विष्णु का भक्त ब्राह्मण हूं। मन के समान मेरी गति है, जितना मन चलता है ना इतना मैं चलता हूं। सर्वर्थ जानने में समर्थ, सब कुछ जानने की सामर्थ्यता रखता हूं। त्रिकालज्ञ हूं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानता हूं। सब कुछ जानने में समर्थ, और गुरु की दी हुई शक्ति से, मेरे गुरु ने जो मुझे शक्ति दी, सर्वज्ञ, परोपकारी, शुद्धात्मा, दया सिंधु और विकार नाशक हूं। मेरी आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, दया का सागर हूं और विकारों का नाश करने वाला हूं। मुझे ज्ञात हुआ है। वो ब्राह्मण बन के आए थे ना भोलेनाथ, राजा से कह रहे हैं कि मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी सरीकी सुंदर रूप वाली दिव्य सुलक्षणा अपनी पुत्री को एक आश्रय रहित, जिसका कोई ठिकाना ही नहीं, आश्रय रहित, असंग, जो किसी का संग नहीं करता है, कुरूप, सुंदर रूप भी जिसका नहीं है, और गुणहीन वर महादेव जी के हाथों में देना चाहते हो। राजा रानी से कह रहे भोलेनाथ ब्राह्मण बन के कि जो किसी का संग नहीं करता है, कुरूप है, गुण कोई है नहीं उसमें, ऐसे महादेव को देना चाहते हो। हे रुद्र देवता, मरघट में वो वास करते हैं, शरीर में सांप लपेटे रहते,
वो भोग साधते रहते हैं, उनके पास पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं है, वैसे ही वस्त्र रहित रहते हैं, आभूषणों की जगह सर्प धारण करते हैं। उनके कुल का नाम आज तक किसी को ही पता नहीं, किस कुल खानदान के, कौन माता है कौन पिता है, कोई नहीं जानता है। वे कुपात्र और कुशील है, अच्छे पात्र नहीं है, स्वभावता विहार से दूर रहते हैं, कोई विहार भी नहीं करते, सारे शरीर में भस्म लगाते हैं, क्रोधी और अविवेकी है, क्रोधी भी है और अज्ञानी भी। उनकी अवस्था कितनी है ये किसी को ज्ञात भी नहीं है। जिसको आप अपनी कन्या दे रहे हो उनकी उम्र कितनी है ये आज तक कोई जानता भी नहीं है। वे अत्यंत कुत्सित जटा का बोझ सदा सिर पर धारण किए रहते हैं, और बाल भी इतने बड़े बड़े लगा कर रखे कि उनका बोझ ढोते रहते हैं। वे भले बुरे सबको आश्रय देने वाले, अच्छा हो चाहे बुरा हो सबको आश्रय दे देते हैं, भ्रमणशील, घूमते फिरते हैं, नाग हारधारी, नागों का हार पहनते हैं, भिक्षुक भीख मांग लेते हैं, कुमार्ग पारायण, बुरे मार्ग में चलने वाले तथा हठ पूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले। ऐसे अयोग्य वर को आप अपनी बेटी ब्याहना चाहते, ज्योतिषी बन के गए थे, राजा रानी से कह रहे भोलेनाथ, ऐसे अयोग्य वर को आप अपनी कन्या ब्याहना चाहते हैं। हे अचलराज, अवश्य आपका विचार मंगलदायक नहीं है, अच्छा विचार नहीं है, इससे मंगल नहीं होगा। नारायण कुल में उत्पन्न ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज, मेरे कहने का मर्म समझो। तुमने जिस पात्र को ढूंढ रखा है वो इस कन्या की योग्य नहीं है कि उसके हाथ में पार्वती जी का हाथ दिया जाए। हे शैलराज, तुम ही देख लो, उनके एक भी भाई बंधु नहीं है, परिवार है क्या इनके भोलेनाथ के, एक भी भाई बंधु नहीं है। तुम तो बड़े बड़े रत्नों की खान हो, किंतु उनके घर में खाने के दाने भी नहीं है, घर बार ही नहीं है, खाने की कोई चीजें ही नहीं है, वे सर्वथा निर्धन है, कुछ भी नहीं है उनके पास। हे गिरिराज, तुम शीघ्र ही अपने भाई बंधुओं से, मेना देवी से, सभी बेटों से और ब्राह्मणों से भी प्रयत्न पूर्वक पूछ लो, घर में अच्छे प्रकार से विचार कर लो, ब्राह्मणों से पूछ लो, ऐसे वर को अपनी कन्या मत दो जिसके यहाँ खाने का भी ठिकाना नहीं है। परंतु पार्वती से मत पूछना। क्या कह रहे भोलेनाथ कि पार्वती से मत पूछना, घर में ही विचार करना, क्योंकि उन्हें शिव के गुण दोष की परख नहीं है। अरे अब कन्या है, बालिका है, छोटी उम्र है, वो गुण दोष की परख नहीं जानती है। पार्वती को छोड़कर अपने भाई बंधु परिवार वालों से पूछ के देख लो। ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद, ऐसा के करो, ब्राह्मण देवता जो नाना प्रकार की लीला करने वाले शांत स्वरूप शिव ही थे, शीघ्र ही खा पी कर आनंद पूर्वक वहां से चल दिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारायण, हे नारद, ब्राह्मण रूपधारी शिव जी के वचनों का मीना के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। देखिए, स्त्रियों पे किसी बात की खबर लग जाती है ना तो सबसे जल्दी उनके मन को कोदती है। माँ के ऊपर प्रभाव पड़ा और उन्होंने दुखी होकर अपने पति से कहा, हे गिरिराज, इन वैष्णव ब्राह्मण ने शिव जी की जो निंदा की है उससे सुनकर मेरा मन उनकी ओर से बहुत खिन्न और विरक्त हो गया है। अब मेरा मन नहीं है कि मेरी कन्या शिव जी को दूं। एक माँ का मन मानेगा क्या? कोई कह दे कि स्वर्ग के घर खाने का भी नहीं है, रहने का भी नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, तो रानी मेना कह रही कि मेरा मन खिन्न हो गया है। हे शैलेश्वर, रुद्र के रूप, शील और नाम सभी उल्टे कुत्सित थे, मैं उन्हें अपनी सुलक्षणा पुत्री कदापि नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। रानी बदल जाती है, रानी कहती है मेरी सुलक्षणा पुत्री है, सुकुमारी है, मैं अपनी सुकुमारी को ऐसे व्यक्ति को नहीं दूंगी। यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं निस्संदेह मर जाऊंगी। कितना बड़ा प्रण कर लिया रानी ने, अगर आप नहीं मानोगे तो मैं मर जाऊंगी, अभी इस घर को छोड़ दूंगी,
अथवा विष खा लूंगी, पार्वती के गले में फांसी लगाकर गहन वन में चली जाऊंगी। भले मैं अपनी कन्या को मांगू अथवा उसे महासागर में डुबो दूंगी, परंतु अपनी बेटी को रुद्र के गले नहीं मंडूंगी। मैं अपनी कन्या का विवाह शंकर के संग नहीं करूंगी, चाहे मैं मर जाऊं या मेरी कन्या मर जाए। ऐसा कहकर मैना तुरंत कोप भवन में चली गई। पहले राजाओं के यहाँ कोप भवन हुआ करते थे। कोप भवन में पहुंच गई और अपने हार को फेंक कर रोती हुई धरती पर लौट गई। इधर भगवान शिव को इस बात का पता लगा कि रानी तो बदल गई। तब उन्होंने अरुंधति सहित सप्तऋषियों को बुलाया। माता अरुंधति का नाम भी सप्तऋषियों की गणना में। इनको बुलाया तथा मैना के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी कि जाओ, रानी बदल गई, रानी को समझाइए। शिव जी का आदेश पाकर भगवान शिव को नमस्कार करके वे दिव्य ऋषि आकाश मार्ग से उस स्थान को चल दिए जहां हिमवान की नगरी थी। उस दिव्यपुरी को देखकर उन सप्त ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे हिमाचलपुरी की परस्पर प्रशंसा करते हुए सब ऐश्वर्य से भरे पूरे हिमवान के घर जा पहुंचे। उन सूर्य तुल्य तेजस्वी सातों ऋषियों को दूर से आकाश के रास्ते आते देख हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ। आकाश मार्ग से आ रहे थे सप्त ऋषि, तो राजा हिमाचल को बड़ा मन में विस्मय हुआ। वे बोले, ये 7 सूर्य तुल्य तेजस्वी मुनि मेरे पास क्यों आ रहे? सूर्य के समान तेजस्वी थे, सूर्य के समान उनका तेज था सप्त ऋषियों। तो राजा हिमाचल मन में संदेह कर रहे, आज क्यों आए? मुझे प्रयत्न पूर्वक इस समय इनकी पूजा करनी चाहिए। सबको सुख देने वाले हम ग्रस्त लोग धन्य कि जिनके घर पर ऐसे महात्मा पदार्पण करे। राजा हिमाचल कह रहे कि मेरा घर जो है ग्रस्त धर्म आज पूर्ण हुआ, जो ऐसे महात्मा आ रहे। ब्रह्मा जी कहते कि नारद, उसी समय वे मुनि आकाश से उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। उन्हें सामने देख हिमवान बड़े आदर के साथ आगे बढ़े, हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन सप्त ऋषियों को प्रणाम करने के बाद उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उन सबकी पूजा की तथा उन्हें आगे करके कहा, मेरा गृह आश्रम आज धन्य हो गया, ग्रस्त का आश्रम जो है ये धन्य हो गया। योग कहकर उन्हें बैठने के लिए भक्ति पूर्वक आसन दिया। जब वे आसनों पे बैठ गए तब उनकी आज्ञा लेकर हिमवान भी बैठे। वहां उन ज्योतिर्मय महर्षियों से राजा हिमाचल बोले। हिमवान ने कहा कि आज मैं धन्य हूं, कृत्य हूं, मेरा जीवन आज सफल हो गया। मैं लोक में बहुत से तीर्थों की भांति दर्शनी बन गया, क्योंकि आप जैसे विष्णु रूपी महात्मा मेरे घर पधारे। आप लोग पूर्ण काम है, हम दीनों के घरों में आपका क्या कार्य हो सकता है? अरे मैं तो गरीब हूं, हमारे घर आप जैसे महात्माओं का क्या काम हो सकता है? तथापि मुझ सेवक के योग्य यदि कोई कार्य हो, मेरे लायक कोई कार्य है, तो कृपा पूर्वक उसे अवश्य के दे। उसे पूर्ण करने से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मेरे लायक कोई कार्य हो तो बताइए। ऋषि बोले, शैलराज, भगवान शिव को जगत का पिता कहा गया है, सारे संसार के पिता हैं, और जो शिवा है वो जगत की माता मानी गई है। अतः तुम्हें महात्मा शंकर को अपनी कन्या देनी चाहिए। हिमालय ऐसा करके तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। सप्तऋषिगण कह रहे राजा से, तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा तथा तुम जगत गुरु के भी गुरु हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। हे मुनीश्वर, सप्तऋषियों का ये वचन सुनकर हिमवान ने दोनों हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा। राजा हिमाचल बोले, महाभाग सप्तऋषियों, आप लोगों ने जो बात कही है उसे शिव की इच्छा से मैंने पहले से ही मान रखा था। मैं तो पहले ही मन में सोच रखा था कि मेरी जो कन्या है इसका विवाह शिव जी के संग करूं। किंतु इन दिनों एक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण आया था। एक
वैष्णव भगवान विष्णु को मानने वाला एक ब्राह्मण आया था। वो ब्राह्मण ने आकर भगवान शिव के प्रति प्रसन्नता पूर्वक बहुत सी उल्टी बातें बताई। तभी से शिवा की माता का ज्ञान भ्रष्ट हो गया। नहीं तो हम दोनों पति पत्नी ने विचार कर रखा था कि हमारी कन्या का विवाह शिव जी के संग करेंगे, लेकिन एक ब्राह्मण आ गया, वो उल्टी पट्टी पड़ा गया। तो जो पार्वती की माँ है, तो उन पार्वती की माँ का ज्ञान भ्रष्ट हो गया। वे अपनी बेटी का विवाह उस योगी रुद्र के साथ नहीं करना चाहती है। हे ब्राह्मणों, वे बड़ा भारी हट करके मेले कपड़े पहन कोप भवन में चली गई। मेरी जो पत्नी है, शिवा की जो माँ है, कोप भवन में पहुंच गई। समझाने पर भी समझ नहीं रही। मैं भी उस वैष्णव ब्राह्मण की बात सुनकर ज्ञान मेरा भी नष्ट हो गया है। आपसे सच कहता हूं, भिक्षुक रूपधारी महेश्वर को बेटी देने की अब तो मेरी भी इच्छा नहीं है। राजा हिमाचल भी कहने लगे कि पहले तो रानी की इच्छा नहीं थी, पर जो भिक्षुक है, ऐसे रूपधारी को मैं भी अपनी कन्या नहीं देना चाहता हूं। ब्रह्मा जी कहते कि नारद, मुनियों के बीच में बैठे हुए शैलराज शिव की माया से मोहित तो सारी बातें कहकर राजा चुप हो गए। तब उनने शिव की माया की प्रशंसा करके मेना के पास अरुंधति जी को भेजा। अरे अपने यहाँ कोई मेहमान आता है, साथ में लेडीज होती है तो वो लेडीज में जाके बैठती है, जेंट्स में बैठते हैं। तो 6 ऋषि तो राजा के पास बैठ गए और माता अरुंधति जी को रानी के पास भेज दिया। पति की आज्ञा पाकर ज्ञान दायिनी अरुंधति देवी, क्या बताया है माता अरुंधति को? ज्ञान देने वाली, ज्ञान दायिनी बताया है। तुरंत उस घर में गई जहां मेना और पार्वती थी। जाकर उन्होंने देखा कि रानी मेना शोक से आकुल होकर पृथ्वी पर पड़ी थी। तब उन साध्वी देवी ने बड़ी सावधानी के साथ मधुर और हितकर बातें कही। अरे सगाई संबंध करना होता है ना, रिश्ता करना होता है तो बड़े चतुर लोगों को भेजना पड़ता है। तो अरुंधति जी ने बड़ी हित करने वाली बातें बोली। अरुंधति जी बोली, साध्वी रानी मेनके, उठो, मैं अरुंधति तुम्हारे घर आई हूं। तुम्हारे घर मैं स्वयं अरुंधति आई हूं तथा दयालु सप्तऋषि पधारे हैं। अरुंधति का स्वर सुनकर रानी मेना शीघ्र उठ गई और लक्ष्मी जैसी तेजस्विनी उन पतिव्रता देवी के चरणों में मस्तक रखाकर लगाकर बोली। रानी ने कहा, हम पुण्य जन्मा जीवों को आज ये किस पुण्य का फल प्राप्त हुआ? हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि हमारे इस घर में जगत के सृष्टा ब्रह्मा जी की पुत्र वधु और महर्षि वशिष्ठ जी की पत्नी पधारी है? हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया था? हे देवी, आप किस लिए आई ये मुझे बताइए। मैं और मेरी पुत्री आपकी दासी के समान है, आप हम पर कृपा करिए। रानी के ऐसा कहने पर साध्वी अरुंधति जी ने उनको बहुत अच्छी तरह समझाया बुझाया। उन्होंने साथ ले वे प्रसन्नता पूर्वक उस स्थान पर आई जहां वह सप्त ऋषि विराजमान थे। को भवन से निकाल लाई समझा बुझाकर, और कहां ले आई? जहां राजा और सप्त ऋषि बैठे थे। सप्त ऋषिगण बातचीत में बड़े निपुण थे। उन सब ने भगवान शिव के युगल चरणान विंदों का स्मरण करके राजा को समझाना आरंभ किया। ऋषिगण बोले, शैलेंद्र, हमारा शुभ कारक वचन सुनो। तुम पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दो। सहार करता रुद्र के ससुर हो जाओ। सारे संसार का सहार करने वाले उनके ससुर बन जाओ। शंभु सर्वेश्वर है, जो भोलेनाथ है, सारे संसार के ईश्वर है। वे किसी से याचना नहीं करते, कभी मांगते नहीं है किसी से। स्वयं ब्रह्मा जी ने तारकासुर के नाश के लिए एक वीर पुत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर भगवान शिव से प्रार्थना की है। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है, तारकासुर को मारना है। उसको मारने के लिए शिव जी से प्रार्थना की है कि वह विवाह कर ले।
भगवान शिव तो योगियों के भी शिरोमणि है, वे विवाह के लिए उत्सुक नहीं है, वो विवाह करना नहीं चाहते क्योंकि योगी है। वो तो केवल ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही वे महादेव तुम्हारी कन्या का पाणी ग्रहण कर रहे हैं, ब्रह्मा जी ने कहा है इसलिए विवाह कर रहे हैं। तुम्हारी पुत्री ने जब तपस्या की थी उस समय उसके सामने उन्होंने विवाह की प्रतिज्ञा कर ली। इन्हीं दो कारणों से वे योगी राज से विवाह करना चाहते हैं। ऋषियों की बात सुनकर राजा हिमाचल हंस पड़े, कुछ भयभीत हो। राजा विनय पूर्वक ऋषियों से बोले, राजा ने कहा मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देखता हूं। शिव जी के पास ऐसी कोई सामग्री नहीं है कि जिसमें मेरी बेटी को सुख प्राप्त हो जाए, और राजा के समान कोई चीजें नहीं है उनके पास। उनका ना कोई घर है, भोलेनाथ के कोई घर भी नहीं है, ना ऐश्वर्य, ना कोई स्वजन या बंधु बांधव है, कोई उनका परिवार भी नहीं है, कोई भाई बंधु भी नहीं है, ना कोई सुख सुविधाओं की चीजें। अत्यंत निर्लिप्त योगी को अपनी बेटी मैं देना नहीं चाहता, मैं नहीं देना चाहता। अरे जिसके यहाँ घर में सुख सुविधा नहीं हो उसको कौन अपनी कन्या देगा। आप लोग वेद विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अतः अपना निश्चित विचार कहिए। जो पिता काम से, मोह से, भय से अथवा लोभ से, राजा हिमाचल क्या कह रहे हैं, जो पिता काम से, मोह से, भय से अथवा लोभ से किसी अयोग्य वर के हाथ में अपनी कन्या दे देता है, वो मरने के बाद वो पिता नरक में जाता है। कहा जाता है, राजा हिमाचल कह रहे हैं कि लोभ से, मोह से, भय से अगर कोई कन्या ऐसे वर को दे दे तो वो पिता नरक में जाता है। अतः मैं स्वेच्छा से भगवान शूल पाणी को अपनी कन्या नहीं दूंगा। मेरी इच्छा नहीं है, जिसके कोई भाई बंधु नहीं है, घर नहीं है, ऐसे व्यक्ति को मैं अपनी कन्या नहीं दूंगा। इसलिए महर्षियों, जो उचित विधान हो उसे आप लोग कीजिए और कोई विचार करिए। मुनीश्वर नारद हिमालय के इस वचन को सुनकर बातचीत करने में निपुण महर्षि वशिष्ठ जी ने उनसे कहा। वशिष्ठ जी बोले, हे राजा मेरी बात सुनो, ये सर्वथा तुम्हारे लिए हितकारक है। मैं वो बोलूंगा जिससे आपका हित होगा, धर्म के अनुकूल है, सत्य भी है तथा इलोक और परलोक में सुखदायक है। ये लोक भी सुधरेगा, परलोक में भी सुख मिलेगा। हे शैलराज, लोक तथा वेद में, संसार में और वेदों में 3 प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं। शास्त्रज्ञ पुरुष, शास्त्रों के जानने वाले पुरुष अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि से उन सब प्रकार के वचनों को जानते हैं। जो शास्त्रों को जानते हैं, जिनके पास ज्ञान की दृष्टि है, उन बातों को जानते हैं। एक तो वो वचन है जो तत्काल सुनने में बड़ा सुंदर और प्रिय लगता है। एक तो वो बात होती है कि सुनने में बड़ा अच्छा लगे तत्काल तो, परंतु पीछे वो असत्य और अहितकारक सिद्ध होता है। अरे जो चापलूस लोग होते हैं ना, जो चापलूसी करते हैं, सामने मीठी मीठी बातें करते हैं तो सुनने वाले को प्रिय लगता है, लेकिन बाद में वही बातें अहितकर होती है। ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु ही कहता है। जो बुद्धिमान शत्रु होता है ना, वो करता है ऐसी बातें, उससे कभी हित नहीं होता है। जो मुंह के सामने बड़ाई करके बातें करता है वो उस समय तो अच्छी लगती है, लेकिन बाद में अहित होता है उनसे। ऐसे वचन बुद्धिमान शत्रु करते हैं, उससे कभी हित नहीं होता। दूसरा एक और बात है, जो आरंभ में तो अच्छा नहीं लगे, कड़वा जो बोलता है आरंभ में अच्छा नहीं लगता है, उसे सुनकर अप्रसन्नता भी होती है, क्रोध भी आता है, परंतु परिणाम में वो सुख देने वाला होता है। जो सच्ची बात होती है कड़वी लगती है, लेकिन उसका परिणाम सुख देने वाला होता है। इस तरह का वचन कहकर दयालु धर्मशील बांधव जन ही
कर्तव्य का बोध कराता है। तीसरी श्रेणी का वचन और है जो सुनते ही अमृत के समान तो मीठा लग जाए। कैसा लगे? अमृत के समान मीठा वचन सब काल में सुख देने वाला होता है, सत्य उसका सार होता है, इसलिए वो हितकारक हुआ करता है। ऐसा वचन सबसे श्रेष्ठ, सबके लिए अभिष्ट देने वाला है। हे शैलराज, इस तरह नीति शास्त्र में 3 प्रकार के वचन बताए हैं। इन तीनों में से तुम्हें कौन सा वचन अच्छा लग रहा है? कि मुंह पे बड़ाई करने वाला और बाद में दुष्परिणाम देने वाला? कौन सा वचन अच्छा लग रहा है? बताओ, मैं तुम्हारे लिए वैसा ही वचन कहूंगा। जो आपको अच्छा लगेगा ना, उसी प्रकार बोलूंगा। भगवान शंकर संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। उनके पास भारी संपत्ति नहीं है, भारी संपत्ति नहीं है, सच बात है। इसका कारण यह कि उनका चित्त एकमात्र ज्ञान के महासागर में मग्न रहता है। जो ज्ञानानंद रूप और सबके ईश्वर है, उन्हें लौकिक भारी वस्तुओं की क्या इच्छा है? जो ज्ञानी है, समाधि में बैठते हैं, भारी वस्तुओं की क्या इच्छा है उनकी? ग्रस्त पुरुष राज्य और संपत्ति से सुशोभित होने वाले वर को अपनी पुत्री देता है। जो ग्रस्त होता है वो पुरुष राज्य जिसके पास हो, संपत्ति से सुशोभित हो, ऐसे वर को अपनी कन्या देता है। क्योंकि किसी दीन दुखी को कन्या देने से पिता कन्या घाती होता है। अगर गरीब के घर में, दुखी के घर में अपनी कन्या दोगे तो उस कन्या की हत्या के समान पाप लगता है, उसे कन्या का वध का पाप लगता है। कौन जानता है कि भगवान शंकर दुखी है? कोई जानता है क्या? कुबेर जिनके किंकर है, जो खजांची है, देवताओं के अधिपति है खजाने के, वो कुबेर उनका सेवक है, जो अपनी भ्रू भंग की लीला मात्र से संसार की सृष्टि सहार करने में समर्थ है। अरे सारे संसार का सहार कर दे, थोड़ी सी तिरछी निगाह कर दे तो। जिन्हें गुणातीत परमात्मा, प्रकृति से परे परमेश्वर कहा गया है, सृष्टि पालन और सहार करने वाली जिनकी त्रिविध मूर्ति ब्रह्मा विष्णु और हर के नाम से प्रसिद्ध है, उन्हें कौन निर्धन अथवा दुखी कह सकता है? ये तीनों एक ही है। उनको कौन निर्धन कहेगा, कौन दुखी कह सकता है? ब्रह्मलोक में निवास करने वाले ब्रह्मा, क्षीर सागर में रहने वाले विष्णु और कैलाशवासी हर, ये सब शिव की विभूतियां हैं। ये अलग नहीं है कोई भी। शिव से प्रकट हुई प्रकृति भी अपने अंश से 3 प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है। और इस संसार में लीला शक्ति से प्रेरित हो वो अपनी कला से बहुत सा रूप धारण करती है। समस्त वाग्मय की अधिष्ठात्री देवी वाणी उनके मुख से प्रकट हुई है और सर्व संपत स्वरूपनी लक्ष्मी वक्ष स्थल से उत्पन्न हुई है तथा शिवा ने देवताओं के एकत्र हुए तेज से अपने को प्रकट किया है। संपूर्ण दानवों का वध करके देवताओं को स्वर्ग की लक्ष्मी प्रदान की थी। देवी शिवा कल्पांतर में, इस कल्प के पहले, दक्ष पत्नी के उदर से जन्म ले सती के नाम से प्रसिद्ध हुई और हर को उन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया था। शिव जी को पति के रूप में प्राप्त किया था। राजा दक्ष ने स्वयं ही भगवान शिव को अपनी पुत्री दी थी। सती ने पति की निंदा सुनकर योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया था। वही कल्याणमयी सती अब तुम्हारे घर मेना के गर्भ से प्रकट हुई, वो वही सती है जो तुम्हारे घर प्रकट हुई है। हे शैलराज, ये शिवा जन्म जन्म में शिव की ही पत्नी होती आई है। अनेक बार शिव जी से विवाह हो चुका है। प्रत्येक कल्प में बुद्धि रूपा दुर्गा ज्ञानियों की श्रेष्ठ माता होती है। वे सदा सिद्ध सिद्धिदायिनी, सिद्धि रूपणी है। भगवान हर चिता भस्म के रूप में सती के अस्थि चूर्ण को ही स्वयं प्रेम पूर्वक अपने अंगों में धारण करते हैं। अतः गिरिराज,
तुम स्वेच्छा से ही अपनी मंगलमयी कन्या को भगवान हर के हाथ में दे दो। अरे स्वेच्छा से दे दो। तुम यदि नहीं दोगे तो वो स्वयं प्रियतम के स्थान में चली जाएगी। वशिष्ठ जी क्या कह रहे? अरे प्रेम से दे दो, नहीं तो वो शक्ति है, वो शिव के पास अपने आप चली जाएगी। देवेश्वर शिव तुम्हारी पुत्री का अनंत कलेश देखकर ब्राह्मण के रूप में इसकी तपस्या के स्थान पर आए थे। आपकी कन्या ने जो तप किया था, ब्राह्मण के रूप में स्वयं भोलेनाथ आए थे और इसके साथ विवाह की प्रतिज्ञा करके इसे आश्वासन वर देकर अपने स्थान को लौट गए। हे गिरे, पार्वती की प्रार्थना से शंभु ने तुम्हारे पास आकर इसके लिए याचना की। तुम दोनों ने शिव भक्ति में मन लगाकर उनकी उस याचना को स्वीकार कर लिया था। हे गिरीश्वर, बताओ फिर किस कारण से तुम्हारी बुद्धि अब विपरीत हो गई, उल्टी हो गई? भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित होकर हम सब ऋषियों को, अरुंधति देवी को भी तुम्हारे पास भेजा है। हम तुम्हें यही शिक्षा देते हैं कि तुम पार्वती को रुद्र के हाथ में दे दो। हे गिरिराज, ऐसा करने पर तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा। हे शैलेंद्र, यदि तुम स्वेच्छा से अपनी बेटी शिवा को शिव के हाथ में नहीं दोगे तो भावी के बल से ही इन दोनों का विवाह हो जाएगा। अरे इनका आपस में विवाह होना है, मत दो, फिर भी विवाह हो जाएगा। हे तात, भगवान शंकर ने तपस्या में लगी हुई पार्वती को ऐसा वर दे चुके हैं। ईश्वर की हुई प्रतिज्ञा कभी गलत नहीं हो सकती है, प्रतिज्ञा पलट नहीं सकती है। हे गिरिराज, ईश्वर के वश में रहने वाले समस्त साधु पुरुषों को भी की भी प्रतिज्ञा का संसार में किसी के द्वारा उल्लंघन होना कठिन है। शिव जी की प्रतिज्ञा को कोई उलट सकता है क्या? फिर साक्षात ईश्वर की प्रतिज्ञा के लिए तो कहना ही क्या है। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, इसके बाद वशिष्ठ जी ने प्राचीन काल में राजा अनरण्य के द्वारा अपनी कन्या पद्मा का पिपलाद के साथ विवाह करने की तथा धर्म के वरदान से पिपलाद के तरुण अवस्था, रूप, गुण, सदा स्थिर रहने वाली यौवन, कुबेर इंद्र से भी बढ़कर धन, ऐश्वर्य, भक्ति, सिद्धि एवं समता प्राप्त करने की तथा पद्मा के स्थिर यौवन, सौभाग्य, संपत्ति एवं भर्ता के द्वारा परम गुणवान पुत्रों को प्राप्त करने की कथा सुनाकर कहा। एक कथा सुनाई सप्तऋषियों ने राजा हिमाचल को कि एक सौभरी नाम के ऋषि थे। क्या नाम था? सौभरी ऋषि। अब ये सौभरी ऋषि जल में, यमुना के जल में बैठ के तप करते थे। किसमें? यमुना के जल में बैठ के। अब ये यमुना के जल में बैठ के तप करने वाले, जिन्होंने गृहस्थ आश्रम का मुंह नहीं देखा था, वहां बैठ के तप करते थे, तो एक मछली का जोड़ा इनके आसपास घूमता रहता था। अब वो एक मछली का जोड़ा घूमता था तो बरसात का समय मछली बहुत अंडे देती है। अब मछली ने अंडे दिए, बच्चे बने, तो वो सारे के सारे इन सौभरी ऋषि के आसपास घूमने लगे। अब ये आसपास घूमने लगे, जो जल में बैठ के तप करने वाले ऋषि कितने महान होंगे। तो इन्होंने विचार किया, अगर मैं भी विवाह कर लेता तो ऐसे ही बच्चे मेरे भी हो जाते। मछली के बहुत बच्चे निकलते हैं, करोड़ों की संख्या में मछली बच्चे देती है ये। तो इस सौभरी ऋषि विचार करने लगे, अगर मैं भी विवाह कर लेता तो इतने ही बच्चे निकलते। तो उस तपस्या से यमुना के जल से बाहर निकलकर सौभरी ऋषि एक अरण्य देश के राजा थे। उनके 50 कन्या थी। कितनी? 50 कन्या थी। उन 50 कन्या, इनने सुना कि उन देश के राजा के पास के 50 कन्या है, तो इनने विवाह करने के लिए एक कन्या मांगी। अब देखिए, जो हजारों वर्ष की आयु जिनकी हो गई, हजारों वर्ष से जल में बैठे थे, अब उनको कैसे कौन कन्या दे देगा? तो राजा ने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ तो कन्या जो है वर के गले में
स्वयंवर होता है, माला डालती है। तो उन्होंने सोबरी ऋषि ने कहा कि ठीक है, स्वयंवर हो जाए। तो स्वयंवर हुआ। तो इनने सोबरी ऋषि ने इतना सुंदर रूप बनाया, इतना सुंदर रूप बनाया कि 85 कन्याओं ने एक साथ गले में माला डाल दी। एक साथ गले में माला डाल दी। तो 50 कन्याओं से एक साथ सोबरी ऋषि ने विवाह किया। तो ये सारे प्रसंग जो ऋषि है वो सुना रहे। ऐसा कैसे ही पिपलाद नाम के ऋषि थे, उन्होंने भी पूरा बुढ़ापा हो गया, वृद्धावस्था हो गई। इसके बाद भी अरण्य देश के राजा की कन्या के संग विवाह किया और फिर विवाह अवस्था प्राप्त कर ली। तो ये कह रहे ऋषि, तुम मेरे कथन के सार तत्व को समझकर अपनी पुत्री पार्वती का हाथ महादेव जी के हाथ में दे दो और मेना सहित तुम्हारे मन में जो दुख हो रहा है उसे त्याग दो। आज से 1 सप्ताह व्यतीत होने पर, 1 सप्ताह बचा है, अत्यंत शुभ और दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है। शुभ भी है और दुर्लभ मुहूर्त भी आने वाला है। उस समय कैसा मुहूर्त बता रहे हैं वशिष्ठ जी? उस समय दुर्लभ मुहूर्त बता रहे हैं। उस समय चंद्रमा लग्न के स्वामी होकर अपने पुत्र बुध के साथ लग्न में स्थित रहेंगे। मुहूर्त बता रहे वशिष्ठ ऋषि राजा हिमाचल को। जिस समय 1 सप्ताह में मुहूर्त है, उस समय चंद्रमा अपने पुत्र बुध के साथ लग्न में स्थित रहेंगे। उनका रोहिणी नक्षत्र के साथ योग होगा। चंद्रमा और तारे शुद्ध होंगे। मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत संपूर्ण दोष से रहित सोमवार को, जबकि लग्न पे संपूर्ण शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी, तथा बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति ऐसे स्थान पर स्थित होंगे जहां से वे उत्तम संतान तथा पति का सौभाग्य देने में समर्थ होंगे। ऐसे शुभ मुहूर्त में तुम अपनी कन्या मूल प्रकृति ईश्वरी जगदम्बा पार्वती को जगत पिता शिव जी के हाथों में देकर कृतार्थ हो जाओ। ऐसा कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनिवर वशिष्ठ जी नाना प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव जी को ध्यान करके चुप हो गए। वशिष्ठ जी की बात सुनकर सेवकों सहित पत्नी सहित गिरिराज हिमालय बड़े विस्मित हुए और पर्वतों से बोले। राजा हिमाचल ने कहा, हे गिरिराज मेरु, हे गंधमादन, हे मंदराचल, हे मेनाक, हे विंध्याचल आदि पर्वतेश्वरों, आप सब लोग मेरी बात सुनो। वशिष्ठ जी ऐसी बात कह रहे हैं, अब मुझे क्या करना? इस बात का विचार करना है। आप लोग अपने मन से सब बातों का निर्णय करके जैसा ठीक समझे वैसा करें। सभी से सलाह ले रहे राजा हिमाचल। हिमाचल की बात सुनकर सुमेरु आदि पर्वत भली भांति निर्णय करके प्रसन्नता पूर्वक बोले। पर्वतों ने कहा है, महाभाग, इस समय विचार करने से क्या लाभ? जैसा ऋषि लोग कहते हैं उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। वास्तव में ये कन्या देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न हुई है। इसने शिव के लिए ही अवतार लिया है, इसलिए शिव को ही दी जानी चाहिए। यदि इसने रुद्रदेव की आराधना न किए और रुद्र ने आकर इसके साथ वार्तालाप किया है तो इसका विवाह उन्हीं के साथ होना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते कि नारद जी, उन मेरु आदि पर्वतों की बात सुनकर राजा हिमाचल बड़े प्रसन्न हुए। गिरजा भी मनी मन हंसने लगी। अरुंधति ने भी अनेक कारण बताकर, नाना प्रकार की बातें सुनाकर, विविध प्रकार के इतिहासों का वर्णन करके रानी को भी समझा लिया। तब शैल पत्नी रानी मेना सब कुछ समझ गई। प्रसन्न चित्तों उन्होंने मुनियों को, अरुंधति जी को और राजा हिमाचल को भी भोजन कराकर भोजन किया। इसके बाद ज्ञानी गिरिश्रेष्ठ हिमाचल ने उन मुनियों की भली भांति सेवा की। उनका मन प्रसन्न और सारा भ्रम दूर हो गया था। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक उन ऋषियों से कहा। राजा बोले, महाभाग सप्त ऋषियों, आप लोग मेरी बात सुने।
मेरा सारा संदेह दूर हो गया। मैंने शिव पार्वती के चरित्र सुन लिए। अब मेरा शरीर, मेरी पत्नी मेना, मेरे पुत्र पुत्री, रिद्धि सिद्धि तथा अन्य सारी वस्तुएं भगवान शिव की है, दूसरे किसी की नहीं है। ब्रह्मा जी कहते कि नारद, ऐसा कहकर राजा ने अपनी पुत्री की और आदर पूर्वक देखा और उसे वस्त्र आभूषणों से विभूषित करके ऋषियों की गोद में बैठा दिया। तत्पश्चात वो सेल राजा, पर्वतों के राजा पुनः प्रसन्न हो उन ऋषियों से बोले, ये भगवान रुद्र का भाग है, इसे मैं उन्हीं को दूंगा। ऐसा निश्चय कर लिया। सप्त ऋषिगण बोले कि गिरिराज, भगवान शंकर तुम्हारी याचक है, तुम्हारे यहाँ मांगने आए थे, तो तुम स्वयं उनके दाता हो और पार्वती देवी भिक्षा है, इससे उत्तम क्या हो सकता है। हिमाचल, तुम समस्त पर्वतों के राजा, सबसे श्रेष्ठ और धन्य हो, अतः तुम्हारे शिखरों की सामान्य गति है, तुम्हारे सभी शिखर सामान्य रूप से पवित्र और श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद, ऐसा कहकर निर्मल अंतःकरण वाले उन मुनियों ने गिरिराज कुमारी पार्वती को हाथ से छूकर आशीर्वाद देते हुए कहा। ऋषियों ने पार्वती जी को हाथ से छुआ, आशीर्वाद देते हुए कहा, हे शिवे, तुम भगवान शिव के लिए सुखदायिनी हो, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे गुणों की वृद्धि होगी। ऐसा कहकर सब मुनियों ने गिरिराज को प्रसन्नता पूर्वक फल फूल दे विवाह के पक्के होने का दृढ़ विश्वास कर लिया। उससे उस समय परम सती सुमुखी अरुंधति ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के गुणों का बखान करके मेना को भी लुभा लिया। इसके बाद गिरिराज हिमवान ने परम उत्तम मांगलिक लोकाचार का आश्रय ले हल्दी और कुमकुम से अपनी दाढ़ी मूछ का मार्जन किया। इसके बाद चौथे दिन उत्तम लग्न का निश्चय करके आपस में संतोष दे वे सप्त ऋषि भगवान शिव के पास चले गए। वहां जाकर शिव जी को नमस्कार, विविध सूक्तियों से उनका विनती करके वे वशिष्ठ आदि सभी मुनि परमेश्वर शिव जी से बोले। ऋषियों ने कहा, है देवदेव, हे महादेव, हे परमेश्वर, हे महाप्रभु, आप प्रेम पूर्वक हमारी बातें सुने, आपके इन सेवकों ने जो कार्य किया है उसे जान ले। हे महेश्वर, हमने नाना प्रकार के सुंदर वचन इतिहास सुनाकर गिरिराज और मेना को समझा दिया। गिरिराज ने आपके लिए पार्वती का वाग्दान कर दिया, सगाई पक्की हो गई है, वाग्दान कर दिया, इसमें कोई ना नुकर नहीं है। अब आप अपने पार्षदों तथा देवताओं को साथ करके उनके यहाँ विवाह के लिए जाइए। हे महादेव, हे प्रभु, अब शीघ्र हिमाचल के घर पधारिए और वेदोक्त रीति के अनुसार पार्वती का अपने लिए पाणी ग्रहण करिए। सप्त ऋषियों का वचन सुनकर लोकाचार पारायण महेश्वर प्रसन्न चित्त हंसते हुए कहने लगे। भोलेनाथ ने कहा, हे महाभाग सप्त ऋषियों, विवाह को तो मैंने ना कभी देखा है और ना सुना है। अभी तक मैंने किसी का विवाह भी नहीं देखा, ना कभी सुना क्या रीति रिवाज होते हैं। तुम लोगों ने पहले जैसा देखा हो उसके अनुसार विवाह की विशेष विधि का वर्णन करो। आप ही बताओ कि क्या क्या विवाह में विधियां होती है। महेश्वर के लौकिक शुभ वचन को सुनकर वह ऋषि हंसते हुए देवादिदेव भगवान सदाशिव से बोले। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, आप पहले तो भगवान विष्णु को विशेष करके उनके पार्षदों सहित शीघ्र बुला ले। भगवान विष्णु को बुलाओ, फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, देवराज इंद्र को, समस्त ऋषि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, अप्सराओं को प्रसन्नता पूर्वक आमंत्रित करिए। उनको तथा अन्य सब लोगों को यहाँ सादर बुलावा ले। वे सब मिलकर आपके कार्य का साधन कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते कि नारद, ऐसा कहकर वो सातों ऋषि उनकी आज्ञा ले भगवान शंकर की स्थिति का वर्णन करते हुए वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए। बोली श्री शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। जय। अब सगाई तो पक्की हो गई,
अब एक आध दिन सगाई तो रहने दें, विवाह कल कर देंगे। बहुत लंबा प्रसंग है विवाह का, शिव जी का विवाह का बहुत लंबा प्रसंग है। इसको हम कल प्रयास करेंगे कि शिव जी का विवाह हो जाए। वैसे कल तो शायद मेरे को ऐसा लगता है कि बारात ही लगेगी, क्योंकि विवाह का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, एक दिन में थोड़ी पूरी हो पाती है, ज्यादा समय हो जाएगा। लग नहीं रहा कि कल विवाह हो जाए। वो तो सोमवार का ही दिन था भोलेनाथ के विवाह का, तो सोमवार को ही विवाह पूर्ण होगा। जी, किसी का कोई इस विषय में प्रश्न हो या फिर शांति पाठ कर देंगे हमारे पंथ जी, जी भगवान। क्योंकि फिर जिसको जाना होगा चले जाएंगे, क्योंकि सबके अपने अपने गृह कार्य भी है। जी पंथ जी। जी। हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। श्री गुरुदेव को प्रणाम। श्री गुरु नमो नमः। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हम्म।